देखिए, जनता दरबार में कई तरह की समस्याएं आती हैं। लोग ज़्यादा व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के आते हैं, जो लोकल ज़मीन जगह का इशू होता है, केस मुकदमा होता है, इस तरह का कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी लेकर के आए हुए थे। तो जितना संभव हो सकता है हम लोग सारे समस्याओं का समाधान करते हैं। ये सहयोग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। लगातार सोमवार से शनिवार तक ये कार्यक्रम चलता है और इसमें सैकड़ों लोगों का पर डे समाधान, सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही लोग यूज़ करना शुरू करेंगे तो जहां डिमांड होगा वहां हमारा डिपार्टमेंट चार्जिंग पॉइंट बना देगा। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लोग अगर यूज़ करना शुरू करेंगे तो हम लोग अभी प्लान किए हुए हैं कि चिड़ियाखाना के पास लगाएंगे, इको पार्क के पास लगाएंगे चार्जिंग पॉइंट, और जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ पर हम लोग चार्जिंग पॉइंट हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लग जाएगा। सर, BS4 इंजन की जो गाड़ियाँ थी उन पर रोक लगाई गई थी। अभी भी जो बहुत पहले उन गाड़ियों को ले चुके अभी भी सड़कों पे देखने को मिल रही है। देखिए, जब तक नमस्कार, आप देख रहे रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। अभी मैं बीजेपी कार्यालय में हूँ। बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पे बीजेपी के मंत्री थे नीरज कुमार बबलू, जिन्होंने बिहार में पर्यावरण को लेकर क्या कुछ कहते हैं, ये सुनिए। पर्यावरण विभाग के द्वारा क्या कुछ मापदंड तय किया जाएगा? देखिए, जो प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है इसको सही करने के लिए पर्यावरण डिपार्टमेंट लगातार काम कर रही है और कल भी एक रिपोर्ट हम लोग अभी जारी किए हैं। किसी संस्था के द्वारा रिपोर्ट बनाया गया था, जो बाहर का NGO है, टेरी था और आदरी, ये दो NGO यहाँ पर काम किए। आज के अखबार में छपा हुआ है खबर। जो प्रदूषण लेवल पटना का निश्चित रूप से बढ़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह मुस्तैद भी है और काम भी कर रही है। और उसका सबसे बड़ा मेन है, उसको कम करने के लिए हम लोग प्लांटेशन बढ़ा रहे हैं। प्लांटेशन का अभियान पूरे राज्य भर में 5 करोड़ प्लांटेशन का है, जो तेज़ गति से चल रहा है। मुझे लगता है कि 70% अभी तक हम लोग प्लांटेशन कर चुके हैं और जो समय सीमा हम लोग का है उस समय सीमा तक हम लोग प्लांटेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे और उससे आगे भी करेंगे। फिर इसके अलावे भी और हम लोग कई तरह का प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया है अमृत महोत्सव। तो ये साल हम लोग 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी का। इसके तहत हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृत महोत्सव के तहत खास करके पर्यावरण डिपार्टमेंट पूरी तरह मुस्तैद है, काम कर रही है। और काम में हम लोग नदियों के किनारे, गंगा नदी के किनारे और जो भी नदी है उस नदी के किनारे अभी सर्वे करा रहे हैं प्लांटेशन के लिए। हम लोग पूरी तरह वहाँ भी प्लांटेशन कराएंगे। इसके साथ साथ जो भी महापुरुषों का मूर्ति है, स्टैचू है पूरे राज्य भर में, जिसको कोई मेंटेन नहीं कर रहा है कोई डिपार्टमेंट, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। उसमें से कुछ हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे महापुरुषों का मूर्ति, और सेलेक्ट करने के बाद उसको सुसज्जित करेंगे और उसको मेंटेन करेंगे पूरे साल साफ़ सफाई का हम लोग जिम्मा उठा रहे हैं। ये सारा नया काम हम लोग करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम लोग जीरादेई से शुरू करेंगे। जीरादेई में राजेंद्र बाबू की प्रतिमा वहाँ पर है, वहाँ से वहाँ का साफ़ सफाई, वहाँ पर सुसज्जित करण का काम करेंगे और बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर हम लोग सिवान जाकर के, जीरादेई जाकर के वहाँ से प्लांटेशन और इसका काम का शुरुआत करेंगे। सर, आपका जनता देखिए, जनता दरबार में कई तरह की समस्याएं आती हैं। लोग ज़्यादा व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर के आते हैं, जो लोकल ज़मीन जगह का इशू होता है, केस मुकदमा होता है, इस तरह का कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी लेकर के आए हुए थे। तो जितना संभव हो सकता है हम लोग सारे समस्याओं का समाधान करते हैं। ये सहयोग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। लगातार सोमवार से शनिवार तक ये कार्यक्रम चलता है और इसमें सैकड़ों लोगों का पर डे समाधान होता है। बहुत सारे लोग आते हैं जिनका पूरी तरह यहाँ पर समाधान किया जाता है। इसका बड़ा ही अच्छा लोगों में मैसेज भी जाता है। हम लोगों को भी फ़ोन आता है कि जनता दरबार में गए थे, वहाँ हमारा काम हो गया। तो फिर जब जिनका ड्यूटी लगता है वो मंत्री यहाँ बैठ करके समस्या का समाधान करते हैं। सर, मुख्यमंत्री का भी योजना, सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही लोग यूज़ करना शुरू करेंगे तो जहां डिमांड होगा वहां हमारा डिपार्टमेंट चार्जिंग पॉइंट बना देगा। इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। लोग अगर यूज़ करना शुरू करेंगे तो हम लोग अभी प्लान किए हुए हैं कि चिड़ियाखाना के पास लगाएंगे, इको पार्क के पास लगाएंगे चार्जिंग पॉइंट, और जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ पर हम लोग चार्जिंग पॉइंट हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से लग जाएगा। सर, BS4 इंजन की जो गाड़ियाँ थी उन पर रोक लगाई गई थी। अभी भी जो बहुत पहले उन गाड़ियों को ले चुके अभी भी सड़कों पे देखने को मिल रही है। देखिए, जब तक BS6 हमारे पास नहीं आ जाता है तब तक BS4 चलता रहेगा, और जैसे BS6 की संख्या काफ़ी हो जाएगी, लोगों को कठिनाई कम हो जाएगा, तो BS4 धीरे धीरे बंद हो जाएगा। सर, पटना में कुछ इलाके हैं कहीं ना कहीं अगर प्रदूषण विभाग को कनेक्ट करें पर्यावरण से तो डायरेक्टली कनेक्शन है,
जैसे आप NIT ले लीजिए, बिकना पहाड़ी ले लीजिए, खेमनी चक ले लीजिए, कंकड़बाग ले लीजिए, जंक्शन ले लीजिए, बहुत सारे स्लम एरिया भी है, उनका भी बहुत इफेक्ट है। उससे कैसे निजात पाया जा सकता है? नहीं, जहाँ भी इस तरह का प्रॉब्लम है हम लोगों को जैसे ही जानकारी मिलेगी हम लोग वहाँ के लिए कुछ न कुछ प्लान बना रहे हैं। वैसे हमारा डिपार्टमेंट पूरा जो कचरा है, गंदगी है, इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहा है। कई तरह की उसमें मशीनें, कई तरह के चीज़ आ रहे हैं जिससे हम लोग पॉल्यूशन को कम करने पर काम करेंगे, पॉल्यूशन को ख़त्म करने पर काम करेंगे। ये पूरा काम अभी स्टार्ट होने वाला है, ये सारा सर्वे और प्लान चल रहा है और जल्द से जल्द हम लोग इन चीज़ों को भी ठीक करेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि सौंदर्यीकरण पे ध्यान दिया जा रहा है, तो सौंदर्यीकरण को मद्देनजर रखते हुए कैसे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं हमें? अभी हमने एक पार्क का उद्घाटन किया है राजेंद्र नगर में, आप कभी जाके देख लीजिए, जस्ट थोड़ी देर पहले किए है। कितना सुंदर पार्क बना हुआ है। पूरे राज्य भर का जो पार्क है वो हमारे डिपार्टमेंट को दे दिया गया है और पूरे राज्य भर के पार्क का बेहतर हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, सौंदर्यीकरण की व्यवस्था कर रहे हैं। सुंदर सा पार्क पूरे राज्य में हम लोग बना रहे हैं और जब बेहतर पार्क बनेगा तो निश्चित रूप से आसपास में लोगों को लगेगा कि नहीं, सुंदरता क्या होती है, उसको मेंटेन करें और ऐसा ही सुंदर घर को बनाएं, इलाके को बनाएं। ये प्रयास लोगों का रहेगा जब हम सुंदर बना के देंगे। हम सुंदर पार्क बना के जल्द से जल्द पूरे राज्य भर में, आप देखिए इको पार्क कितना बढ़िया है, कितना बेहतर है। हमारे इको पार्क का देश में चर्चा होता है, तो ऐसे ही सारे पार्क को हम लोग खूबसूरत बना रहे हैं, पूरा सुंदर बना रहे हैं। डिपार्टमेंट कहाँ तक इसमें सहयोग कर रहा है? बिल्कुल पूरी तरह सहयोग कर रहा है। मेरा ही डिपार्टमेंट इस टारगेट को पूरा करने में लगा हुआ है। हम ही लोग का लक्ष्य है 5 करोड़ पेड़ लगाने का। 5 करोड़ में और जो भी डिपार्टमेंट पेड़ लगाते हैं सारे मिलाकर के इसको 5 करोड़ लगाना है, जिसमें लगभग हम लोग 70% से आगे बढ़ चुके हैं। डेली रिपोर्ट हमारे पास आता है कि कितने पेड़ लग चुके हैं और मुझे लगता है कि समय सीमा से पहले हम लोग 5 करोड़ पेड़ लगा लेंगे। एनडीए के कार्यकाल में हरित आवरण कहाँ तक बढ़ा है सर? देखिए, हरित आवरण का जो भी था परसेंटेज, लगभग हम लोग उसको अचीव कर चुके हैं। 17% का हम लोग का टारगेट था, वो मुझे लगता है कि अगर अभी सर्वे हो तो 17% से कम हमारे यहाँ हरित आवरण नहीं है। हरित आवरण में हम लोग पीछे नहीं है, हरित आवरण को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। राजधानी पटना में गंगा किनारे ग्रीन बेल्ट बनाने की योजना शुरू की गई है, क्या अन्य जिलों में भी ऐसी योजनाएं शुरू होंगी? बिल्कुल, पूरे राज्य भर में हम लोग ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। जहाँ भी जगह मिल रहा है वहाँ प्लांटेशन कर रहे हैं, जहाँ भी खाली जगह होगा वहाँ प्लांटेशन किया जाएगा। जहाँ पुराने पेड़ हैं, गिर रहे हैं, वहाँ भी निकाल करके किया जाएगा। फॉरेस्ट के अंदर भी, जो भी हमारे राज्य में फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ फॉरेस्ट के अंदर भी प्लांटेशन हो रहा है, फॉरेस्ट के बाहर भी प्लांटेशन हो रहा है। एक सवाल सर, बताइए। जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात की, बावजूद भी बयानबाजी हो रही है। बीते दिन आपके सहयोगी जयराम मांझी ने ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि जो लोग जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं दरअसल बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान का विरोध कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी का ये लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। जातीय जनगणना की आवश्यकता जब होगी तो किया जाएगा। हमारा ये मानना है कि जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून इस राज्य में बने, इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे आवश्यक है। पहले वो हो, उसके बाद कोई और काम हो, ये हमारा मानना है। सर, केंद्र सरकार इलेक्ट्रिकल बाइक को प्रमोट कर रही है, बिहार सरकार का कितना योगदान होगा इसमें? बिल्कुल, बिहार सरकार भी इलेक्ट्रिकल बाइक पे पूरा जोर दे रही है। इलेक्ट्रिकल जो भी वाहन है उस पर हम लोग जोर दे रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रिकल कार में चढ़ते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रिक कार पे चढ़ते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में भी एक हफ्ते के अंदर इलेक्ट्रिकल कार आने वाला है, हम लोग भी उसका उपयोग करेंगे। इलेक्ट्रिक बाइक पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं कि जो आम आवाम, कम से कम राजधानी के लोग हैं, वो इलेक्ट्रिक बाइक को प्रेफर करें। हम लोग ये भी प्लान बना रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक और वाहन लेने में अगर कोई सब्सिडी की आवश्यकता होगी तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बात चल रहा है कि हम लोग क्या सहयोग कर पा रहे हैं। इसके अलावे हम पहले भी बोले हैं कि यहाँ पर साइकिल ट्रैक अलग से अगर बनता है तो इलेक्ट्रिकल साइकिल भी होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट पूरी तरह इसमें लगा हुआ है कि लोगों को कम से यहाँ ये डीजल और पेट्रोल के वाहन कम चले, इलेक्ट्रिक बाइक चले। सर, चार्जिंग रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।